If you really want to pass your exams, you dare not skip this video. Hello everyone. So in today's video, I'll be discussing the ongoing chaos occurring in every second prof student's mind, how to pass the profs. So every one of us are aware of it that the dates had been announced and the prof exams are starting from 11th of August, and it has created a lot of chaos amongst the students. Not amongst those who are already toppers, but वो लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है. आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही बच्चों के लिए एक प्रैक्टिकल टिप्स लेके आया हूं, जिससे आप इजीली सिल्की स्मूथ अपने प्रॉफ निकाल सकते हो. जो ऑलरेडी टॉपर बच्चे हैं उन लोगों के लिए वीडियो, अगर उन्होंने स्टार्ट किया है तो प्लीज आप इसको बंद करके चले जाइए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एवरीथिंग. जस्ट गो एंड रिवाइज. इट इज फॉर मीडियोकर एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग. और हाँ, लास्ट में आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दूंगा जिसको आप ध्यान में रख के इजीली कम पढ़ाई के साथ भी आसानी से अपने प्रॉफ एग्जाम्स निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले एग्जाम तैयारी से पहले, एग्जाम प्रिपरेशन से पहले हमें एक बात समझनी है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है. देखिए, उसे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉपीज को चेक करना होता है पर डे. तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी स्टोरी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लेके आए. सो आपको इस तरह से अपने आंसर शीट में प्रेजेंट करना पड़ेगा कि यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग. इसका मतलब यू हैव टू ब्लफ द एग्जामिनर. वो ब्लफ कैसे करना है इसकी बात करूंगा मैं आपसे वीडियो में आगे. तो सबसे पहले 3 कैटेगरी के स्टूडेंट है हमारे पास इस वक्त. पहला, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है और वो कोई लोड नहीं ले रहे हैं. दूसरी कैटेगरी, कुछ पढ़ा था कुछ नहीं पढ़ा था, बीच में फंस गए हैं. और कुछ वो महान लोग जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और एग्जाम आने के बाद, एग्जाम में 40 दिन बचे हैं, उनकी हालत हो रही है टाइट. तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाले लोगों के लिए. तो बेसिकली आपके सेकंड प्रॉफ के एग्जाम्स में 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, पैथ, फार्मा एंड माइक्रो. तो और पैथ का जिसमें सिस्टमिक जो है पेपर 2, इट इज वेरी हॉन्टिंग, लिटरली हॉन्टिंग. डोंट आस्क मी व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज. तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आसान सब्जेक्ट माइक्रो की. फॉर माइक्रो वी हैव अ वेरी गुड बुक नॉन एज अपूर्व शास्त्री. आई पर्सनली यूज इट. बट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ शास्त्री रीड करो. शास्त्री में भी स्पेसिफिक पॉइंट्स हाईलाइट कर लो जो आपके एग्जाम से प्रीवियस क्वेश्चंस आए. वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या करो, आप 5 साल के पुराने पेपर्स लो, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लो और उसके बाद उसको शास्त्री में हाईलाइट कर लो. सिर्फ 5 साल के. आरएस वाले क्वेश्चंस की भी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. आरएस जो अगर आउट ऑफ कर्नाटका कोई देख रहा है, आरएस मीन्स वो क्वेश्चन जो पहले पेपर एग्जाम में रिपीट हुए हैं. मैं आरजीयूएचएस यूनिवर्सिटी से हूं तो मैं उसके रिगार्डिंग बता रहा हूं, बट इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज. बस आरएस की जगह जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप लोग बोलते हैं वो कंसिडर करना है. टेक द 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर, उनको अच्छे से एनालाइज करो, देखो कि एग्जामिनर क्या रिपीट कर रहा है बार बार और उसे मार्क करो. और माइक्रो में एक बहुत आसान तरीका होता है क्या कि चीजें रिपीटेशन में आती है. कॉमन चीज जो वो आपसे पूछता है, वो पूछता है कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए करोगे तो उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि भाई स्मीयर माइक्रोस्कोपी हम करेंगे ही करेंगे. एसिड फास्ट बेसिलाई है तो उसमें जेड स्टेनिंग डालेंगे. जो सीबेनैट होता है और ऑटोमेटेड पीसीआर होता है वो भी हर जगह आएगा. माल्डीटॉफ और वाइटेक करके एक ऑटोमेटेड आपका लास्ट दिखेगा आपको शास्त्री में, वो पॉइंट है, वो कॉमन आएगा. और एक स्पेसिफिक कोई स्पेशल मीडिया नीड होता है या नहीं होता है, किसके लिए सिल्वर स्टेन होता है. ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको इसको एक तरीके से प्रेजेंट करके एग्जामिनर को दिखाओगे तो ही विल अंडरस्टैंड, ओके इसको कुछ तो आइडिया है. आपको बहुत पॉइंट वाइज और बहुत स्पेसिफिक चलना है. माइक्रो में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, तो ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 3 to 5 डेज. माइक्रो आसान सब्जेक्ट है, आराम से कंप्लीट हो सकता है. फिर बात आती है हमारे सेकंड नंबर के ओके सब्जेक्ट फार्मा की. फार्मा में द मेन प्रॉब्लम वी स्ट्रगल विद इज कि यार ड्रग्स याद ही नहीं हो रही है. एक याद करता हूं तो दूसरा भूल जाता हूं, दूसरे का मैकेनिज्म याद करता हूं तो पहले वाले का एग्जाम्पल भूल जाता हूं. इसके लिए आप करो क्या, एक एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल आती है शानबाग करके, ठीक है. बहुत सारे लोगों ने केडीटी भी पढ़ी होगी और इसके भी ऊपर की बुक आती है. आई डोंट थिंक सो किसी ने पढ़ी होगी यूजी लेवल पे, बट केडीटी मेजोरिटी लोग पढ़ते हैं. तो आप क्या करो, अब केडीटी को बोलो केडीटी थोड़ा सा अपने बीच में, अब रिश्ते में दरार आने वाली है तो थोड़ा सा साइड में हो जा, स्विच टू शानबाग. रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है. उसमें से ड्रग्स में भी आप क्या करो, देखो आप एक बीमारी की 10 नाम याद करो, इससे बेटर है आप 10 बीमारियों के 2-2 नाम याद कर लो. मतलब इफ यू मग अप 10 मेडिकेशंस फॉर अ सिंगल डिजीज, इट इज बेटर टू लर्न 2 मेडिकेशंस फॉर 10 डिजीजेस. क्यों? तो आपका जो स्पेक्ट्रम है, जो आपका स्कोप है बीमारियों को, जो डिजीज का, जो दवाइयों का आपको याद रहेगा वो बढ़ेगा.
तो एग्जाम में ये प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि आप ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर लिख कर आ सको, ज्यादा दवाइयों के मैकेनिज्म आप लिख सको। दूसरा, फार्मैक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ट्राई करो इसको जितना हो सके, जो फ्लो चार्ट्स बने होते हैं उसमें याद करके इसको खत्म कर दो। समझ आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर फटाफट से एटलीस्ट आप उसको याद कर लो कि यार, क्योंकि इट इज हाई टाइम। मैं आपको अब ये नहीं बोल सकता कि समझ समझ के हर चीज पढ़ो, हमें हमारा प्रॉफ निकालना है, कैसे भी पास होना है। तो मैकेनिज्म याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, और खत्म बस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का एग्जांपल और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो, फार्माकोविजिलेंस, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी और न्यूअर ड्रग मोडालिटीज, डायबिटीज की नई मॉडर्न ड्रग्स कौन कौन सी है, जो न्यूअर मेडिकेशन कौन सी है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा। जो बहुत कॉमन बीमारियां है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ओबेसिटी, इनके लिए जो एक स्पेसिफिक ड्रग्स मार्केट में आ रही है, इनको भी थोड़ा सा याद रख लो। न्यूअर मोडालिटीज याद करने का ट्राई करो, ये रिपीट बहुत होती है। और इसके बाद सबसे खतरनाक और सबसे डरावना सब्जेक्ट पैथो। यार पैथो का पेपर 1 इट इज इजी, जनरल पैथ आती है, आराम से हो जाता है। लेकिन पेपर 2 इट इज कंप्लीटली सिस्टमिक पैथोलॉजी, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। सिस्टमिक के नाम पे सिर्फ ट्यूमर पढ़ाते हैं, है ना, ऐसा आपको भी लगता होगा। इसमें आप क्या करो, थियरी नहीं पढ़ो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ थियरी मत पढ़ो, गो विद डायग्राम्स। डायग्राम देखो कि क्या किस तरह से उसमें डायग्राम बनाया हुआ है, किस तरह से उसमें लेबलिंग दी गई है। डायग्राम एंड लेबलिंग और ग्रॉस फीचर्स जो होते हैं पैथोलॉजिकल स्पेसिमेंस के, वो याद रख लो। जैसे कि अगर स्टेजेस ऑफ मैं बात करूं लिवर डिजीज के हो गया, या मैं आपसे बात करूं कि हाइपर एक्यूट एमआई में जो होता है कि वो जो एंजाइमेटिक चेंजेस हैं, कि याद आ रहा है कि ये बढ़ेगा 12 आवर्स पे, फिर पीक आएगी 1 to 2 आवर्स पे, फिर या 24 आवर्स पे, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स की। एमआई के केस में जो अपन पढ़ते हैं ना, ट्रोपोनिन के, सी के, एमबी के, और जो दूसरे एग्जाम एंजाइम्स हैं, ये वाला जो ऐसे स्पेसिफिक पार्ट हो गया, इनको याद कर लो। क्योंकि और बहुत कॉमन जो क्वेश्चंस है उनका सिर्फ डायग्राम और उसका लेबलिंग। और फिर थियरी में अब आप बोलोगे थियरी में भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना गुरु। थियरी में जो डायग्राम ने आपने मार्क किया है उसी को एक्सप्लेन कर दो। मतलब आपका डायग्राम इतना अच्छा होना चाहिए कि एग्जामिनर को ये देख के लग जाए कि यार बच्चे को बहुत अच्छे से पैथो आती है, बहुत अच्छे से उसने पढ़ा है। पैथो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो डायग्राम है बहुत मैटर करता है। माइक्रो और फार्मैक में इतना नहीं है, लेकिन पैथो इज लाइक हिस्टो, इट इज हिस्टोपैथ बेसिकली। तो पैथो में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छे से आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, माइक्रोस्कोपी या ग्रॉस के भी अगर आपको कुछ फीचर्स ड्रॉ हो जाते हैं, वैसे नहीं हो पाते हैं माइक्रोस्कोपिक, लेकिन आप जितने से अच्छे कर पाओगे तो बहुत आपको हेल्पफुल होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, आई बिलीव डेफिनेटली होगा। डिफरेंट डिफरेंट अनीमियाज के केस में जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लड पिक्चर्स आती है वो आप याद कर लेना। स्टार सेल्स क्या होते हैं, और जो स्पिंडल शेप्ड सेल्स कौन कौन से होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, एन नंबर ऑफ सेल्स। अभी जो है मैं अपनी प्रॉफ की नॉलेज यहाँ पे दिखाने नहीं आया, आई एम जस्ट हेयर टू डिस्कस अ स्पेसिफिक ऑर्डर की कैसे करें। अब दूसरा, जब मैंने ओवरव्यू सब तीनों सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर ली है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, फॉर माइक्रो गो विथ शास्त्री, लर्न द फॉर्मेट कि किस तरह से आता है। सबका एक कॉमन है कि बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी, वो कॉमन वाला याद कर लो, और हर ऑर्गेनिज्म के लिए 2-3 स्पेसिफिक पॉइंट याद कर लो। मैं कहता हूं आपको वो आराम से एग्जामिनर 5 में से 3 नंबर दे देगा। मैं पास होके आया हूं ना, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फार्मैक में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बहुत सारे ड्रग्स के नाम याद नहीं करने, हर बीमारी के 3 से 4 ड्रग्स नाम याद करो और जल्दी जल्दी रैपअप करो। और फिर पैथ में गो विद द डायग्राम्स, लर्न द डायग्राम्स अलॉन्ग विद लेबलिंग, और उसके अलावा कोई एंजाइमेटिक स्पेसिफिक जो चीजें आती हैं उन्हें याद करने का ट्राई करो। ट्यूमर्स में बहुत ज्यादा डीप मत जाओ, अभी आप ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं बन रहे हो, ना आप ऑन्को सर्जन बन रहे हो, ना आप हिस्टोपैथ में पीएचडी करना चाह रहे हो, ये बात समझो। एंड कम आउट ऑफ द फोमो ट्रैप, यार मैंने ये भी नहीं किया, कैसे होगा, मैं मेरे साथ वाले ने इतना पढ़ लिया। लेट इट बी, एग्जाम में कौन कितना पढ़ता है ये मैटर नहीं करता, एग्जाम में ये मैटर करेगा कितना ब्यूटीफुली आप अपने पेपर को प्रेजेंट करके आए हो। और मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स दूंगा। पहला, सॉल्व 5 years प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। पीछे मैंने आपको ये वीडियो में अलग अलग जगह बता दिया, लेकिन नाउ आई एम समराइजिंग एवरीथिंग। पुराने 5 साल के एटलीस्ट वो करो। सेकंड, ज्यादा से ज्यादा जो हो सके सिलेबस जल्दी खत्म करने का ट्राई करो। हाँ, आप ये मत करना कि 15 दिन तक सिर्फ पैथो ही करते रहो, नहीं, फटाफट से 40 दिन है ना तो उसको डिवाइड करो, एक रिवीजन, सेकंड रिवीजन और एग्जाम से पहले के दिन। जितना जल्दी हो सके एक ओवरव्यू ले लो, क्योंकि एट द एंड आप भूलने वाले हो। हाँ, आप भूलोगे चीजें, तो जितनी बार वो आंखों के सामने से चला जाएगा इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फटाफट से 10 से 15 दिन में खत्म करने का ट्राई करो, फिर उसके बाद सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन करो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे तू पागल है क्या यार, 15 दिन में कैसे होगा। आई एम नॉट टेलिंग यू
टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, जस्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मिल जाएंगे अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो आपको मैं करने की बोल रहा हूं वहां से। तीसरा, लर्न टू प्रेजेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में जाके वो प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में मात खा जाते हैं। लर्न टू प्रेजेंट, 10 मिनट 15 मिनट बैठो, एग्जाम लिखने से पहले पूरा स्ट्रेटेजाइज करना किस तरह से मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है। बाकी मैं पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्द, अगर इस वीडियो पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो। ये 3 प्रो टिप मैं आपको देके जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर्स के पेपर करो, कंप्लीट द सिलेबस इन 15 डेज, ट्राई एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत डीप नहीं जाना, सुपरफिशियली सब कुछ करना है। अपन को किसी भी चीज में पीएचडी नहीं करनी, ये बात याद रखना। एंड लास्टली, लर्न टू प्रेजेंट। 3 चीज यूज करो, आई डेफिनेटली गारंटी, फेल होने वाले थे तो पास हो जाओगे, पास होने वाले थे तो फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे, और अगर फर्स्ट क्लास ला रहे थे और बहुत अच्छा पढ़ रखा था तो डिस्टिंक्शन भी ला सकते हो। बस व्हाट यू हैव टू डू इज कम आउट ऑफ द फोमो ट्रैप एंड स्टार्ट स्टडिंग नाउ। अब इस वीडियो को बंद करो और पढ़ने बैठो यार। चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।